ऐसा ही है, जब घटनाक्रम शुरू हुआ, सबसे पहली बात तो ये कि जो 1987 के चुनाव में धांधली की गई, उस समय फारूक अब्दुल्ला वहाँ मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी यहाँ प्रधानमंत्री थे। दोनों का आपस में अलायंस था, राजीव फारूक अकॉर्ड था 1947। मुझे दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप या तो उस समय के अखबार पढ़ लीजिए या जगमोहन जी की किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस पढ़ लीजिए, डॉक्यूमेंट सारे उसमें मौजूद हैं। उस समय मफ नाम का एक ग्रुप बना था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, उसके सारी कैंडिडेट्स को जबरन हरा दिया गया। उसमें सलाहुद्दीन भी था, जो बाद में जाके पाकिस्तान का के आतंकी बना। और उसके बाद वहाँ पर एक तरह का बेचैनी का माहौल, पॉलिटिकल डिस्कंटेंट का माहौल कश्मीर घाटी में प्रारंभ हो गया था। आज़ादी के नारे लगने लगे, इश्तिहार लगने लगे, सेलेक्टिव किलिंग शुरू हो गई। जब हालात काबू से बाहर निकल गए तो फारूक साहब खुद ही अपना दामन बचाना चाह रहे थे और फिर ये लंदन चले गए। जगमोहन के आने तक तो हालात बहुत बिगड़ चुके थे और ये वापस लौटे 1996 में। सर, जेकेएलएफ का उभार भी उसी वक्त हुआ था, तो जेकेएलएफ का मनोबल बढ़ाना, उनकी ताकत में इजाफा करने का भी काम उसी दौरान हुआ। सर, एक आखिरी सवाल है, उन्होंने कमीशन की बात की, कमीशन के जरिए इंक्वायरी कराई है, ये बात देखिए 30 साल तो इन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं। अभी यासीन मलिक और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, वो आप देख ही रहे हैं। अब आगे क्या करना है वो गृह मंत्रालय निर्णय करेगा। आरोप लगते रहते हैं, वो कह रहे कि अमित आपके मालवीय ने आरोप लगते वो रहे। कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था खतरा। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी उससे? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? तो बांट दीजिए कमीशन। आप इसके लिए क्या सर कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँ। ऐसा ही है, जब घटनाक्रम शुरू हुआ, सबसे पहली बात तो ये कि जो 1987 के चुनाव में धांधली की गई, उस समय फारूक अब्दुल्ला वहाँ मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी यहाँ प्रधानमंत्री थे। दोनों का आपस में अलायंस था, राजीव फारूक अकॉर्ड था 1947। मुझे दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप या तो उस समय के अखबार पढ़ लीजिए या जगमोहन जी की किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस पढ़ लीजिए, डॉक्यूमेंट सारे उसमें मौजूद हैं। उस समय मफ नाम का एक ग्रुप बना था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, उसके सारी कैंडिडेट्स को जबरन हरा दिया गया। उसमें सलाहुद्दीन भी था, जो बाद में जाके पाकिस्तान का के आतंकी बना। और उसके बाद वहाँ पर एक तरह का बेचैनी का माहौल, पॉलिटिकल डिस्कंटेंट का माहौल कश्मीर घाटी में प्रारंभ हो गया था। आज़ादी के नारे लगने लगे, इश्तिहार लगने लगे, सेलेक्टिव किलिंग शुरू हो गई। जब हालात काबू से बाहर निकल गए तो फारूक साहब खुद ही अपना दामन बचाना चाह रहे थे और फिर ये लंदन चले गए। जगमोहन के आने तक तो हालात बहुत बिगड़ चुके थे और ये वापस लौटे 1996 में। सर, जेकेएलएफ का उभार भी उसी वक्त हुआ था, तो जेकेएलएफ का मनोबल बढ़ाना, उनकी ताकत में इजाफा करने का भी काम उसी दौरान हुआ। सर, एक आखिरी सवाल है, उन्होंने कमीशन की बात की, कमीशन के जरिए इंक्वायरी कराई है, ये बात देखिए 30 साल तो इन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं। अभी यासीन मलिक और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, वो आप देख ही रहे हैं। अब आगे क्या करना है वो गृह मंत्रालय निर्णय करेगा।